Hello everyone, today in this video now we are going to study chapter 8th numerical integration and example second evaluate integration 0 to 6 1 by 1 plus x square dx by using हमें इस एग्जाम्पल को हमारे पास ये इंटीग्रेशन दे रखा है, इसको हमें सोल्व करना है ट्रेपिजोइडल सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8 रूल से। तो हमने इससे पहले ट्रेपिजोइडल एंड तीनों मेथड्स को हमने स्टडी किया है। ठीक है, नाउ लेट स्टार्ट्स। 0 to 6 है तो कॉमन है कि हमारी जो लास्ट टर्म जाएगी इंटरवल की वो 6 तक जाएगी। तो हमारा वी डिवाइड द इंटरवल 0 to 6 इंटू 6 इक्वल पार्ट हो गए हमारे। तो x0 x1 x2 अप टू 6 तक जाएगा। तो हमारे पास x इंटरवल गिवन हो गया 6 तक। नाउ h इज इक्वल टू 1 एंड फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। नाउ अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? x की जगह हम पहले लिमिट पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो y नॉट 1 आ गया। नाउ 0 की जगह x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 1 बाय 2 आ गया। तो 1 बाय 2 इंटू इज इक्वल टू 0.5। तो y1 की वैल्यू आ गई 0.5। सेम एज x की जगह 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 1 5 1 बाय 5 इज इक्वल टू 0.2 y2 आ गया। सेम एज हम y6 तक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ अब हमारे पास x0 की वैल्यू x1 x2 अप टू x6 तक मिल गया हमें और इंटरवल भी मिल गया हमें और y0 y1 अप टू y6 तक की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। देन सबसे फर्स्ट हम लगाएंगे ट्रेपिजोइडल रूल हमारे पास हमें पता है कि क्या होता है इंटीग्रेशन 0 to 6 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू h बाय 2 y0 प्लस y6 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस अप टू y5 वैल्यू पुट करनी है। अब हमें h की 1 बाय 2 इंटू y0 की वैल्यू का है 1 y6 की वैल्यू दिस पुट कर देंगे। सेम एज y1 y2 y5 तक की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ हम इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा 1.4108 के पास। नाउ पार्ट सेकंड सिम्पसन 1/3 रूल। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है सिम्पसन 1/3 का। नाउ लेट स्टार्ट इंटीग्रेशन 0 to 6 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू h बाय 3 y0 प्लस y6 प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस इज इक्वल टू h1 बाय 3 y0 की वैल्यू 1 y6 की 0.0270 y1 यहाँ सारी वैल्यू पुट कर देंगे y की टेबल से हम अपनी। तो इसको सोल्व करने के बाद फंक्शन किसके इक्वल आएगा 1.3662 हैंस प्रूव्ड। नाउ पार्ट्स थर्ड बाय सिम्पसन 3/8 रूल इंटीग्रेशन 0 to 6 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू h बाय 8 y0 प्लस y6 प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस 2y3। इसमें वैल्यू पुट करेंगे y0 y6 y1 अप टू तक की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा 1.3571 हैंस प्रूव्ड। नाउ लेट एग्जांपल थर्ड इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 4 ex इंटू डी एक्स। फंक्शन क्या है हमारे पास दिस। सोल्व किससे करना है हमें सिम्पसन रूल से यूजिंग दी डाटा। हमें सिम्पसन रूल लगाना है पर हमें ये गिवन नहीं है कि हमें 1/3 लगाना है या 3/8 लगाना है। नाउ लेट्स सी e इज इक्वल टू 2.72 e स्क्वेयर 7.39 e क्यूब 20.09 e4 इज इक्वल टू 54.60। ठीक है, नाउ हेयर द इंटरवल 0 to 4 है हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल सब इंटरवल
4 इक्वल में करना है, हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हेंस सब इंटरवल डिफरेंस क्या आ जाएगा, h 4.0 बाय 4। h हमारे पास क्या था, सबसे फर्स्ट जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि h इज इक्वल टू b माइनस ए बाय एन होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये h इज इक्वल टू b माइनस ए, 0 to 4 है a एंड b, तो 4.0 बाय 4 इज इक्वल टू 1 आ गया h। द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ऑफ डिवीजन आर एज अंडर x नॉट इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 आ गया। ex फंक्शन y है तो y नॉट 1, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y3 की एंड y4 की वैल्यू हमें गिवन है। नाउ लेट स्टार्ट सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 1/3 रूल हमें पता है क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 e की x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x नोट अप टू x नोट प्लस 4h y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू h बाई 3 इंटू वाई नोट प्लस y4 प्लस 4y1 प्लस y3 प्लस 2y1 y2, या y की वैल्यू पुट कर देंगे सारी और इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा, 53.873 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज, एक्चुअल वैल्यू आ गई हमारे पास इंटीग्रल की। इंटीग्रल की एक्चुअल वैल्यू क्या थी हमारे पास, रियल वैल्यू क्या थी, 54.60 थी। हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू क्या आ गई, 53.873। ये तो हमारा क्या हो गया, डिफरेंट वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा फंक्शन बना है वो फंक्शन तो आ गया, वहां से वैल्यू फंक्शन से वैल्यू आई 53.873। नाउ अब हम फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे, e की x लिमिट 0 to 4, e की 0 माइनस e की 4 लिमिट पुट कर दी हमने। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 53.60। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारा आ गया 53.60 एंड पी ऑफ एक्स हमारा आ गया 53.873। नाउ एरर निकल जाएगा, अब हमारा एरर क्या आ जाएगा, 0.273। Hence proved. Now let's see example 4th. Evaluate integration 0 to 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर dx बाय सिम्पसन रूल। इसमें हमें सिम्पसन रूल लगाना है। लेट्स सी, डिवाइड द इंटरवल 0 to 1 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ विड्थ। h क्या आ जाएगा, 0.1, तो वैल्यू फंक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ सब इंटरवल आर गिवन। इंटरवल क्या है, 0.1 0.2 अप टू 10 तक। नाउ अब हम एक्स आई है हमारे पास, तो एक्स आई स्क्वेयर करेंगे, तो एक्स आई स्क्वेयर करेंगे तो इसमें 0.0 का स्क्वेयर, दिस 0.1 का स्क्वेयर 0.01, 0.2 का स्क्वेयर 0.04, 0.3 का स्क्वेयर 0.09 अप टू 1.0 का स्क्वेयर 1.00 आ जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स आई स्क्वेयर। जब ई की पावर x की जगह हम 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 आ जाएगा। e की पावर अब हम 0.01 रखेंगे या x की वैल्यू, तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली गिवन आएगी वैल्यू। ये लेट्स सी ऐसे हम 10 तक चलेंगे, 1.0 तक चलेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू गिवन आ जाएगी। जब हम e की पावर माइनस एक्स आई स्क्वेयर में 0.01 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, 0.04 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, 0.09 पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर में तो ये वैल्यू आएगी। सेम एज ये टर्म्स आ जाएगी हमारी। उसके बाद हमारे पास जब वैल्यू गिवन आ जाती है तो हम 1/3 रूल अप्लाई करेंगे, 0 to 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू h बाई 3 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू सम ऑफ ओड ऑर्डिनेट प्लस सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। नाउ h 0.1 था
तो सम ऑफ फर्स्ट ऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 1 एंड लास्ट ऑर्डिनेट क्या है 3.6788 प्लस सम ऑफ ओड ऑर्डिनेट क्या है दिस एंड सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट क्या है दिस। इसको सोल्व आउट करने के बाद हमारी इक्वेशन आएगी 0.746826। हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की। फंक्शन क्या था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर। सिम्पसन 1/3 रूल से हमारी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ लेट्स सी एग्जांपल 5th इंटीग्रेशन 0.5 to 0.7 x की पावर 1/2 e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स अप्रोक्सीमेटली बाय यूजिंग सूटेबल फॉर्मूला। जो भी हमें सूटेबल होगा वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें। डिवाइड द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन 0.5 to 0.7 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। विड्थ h क्या था फाइंड आउट हो जाएगा 0.05। तो लेट्स सी x 0.50 0.55 0.60 0.765 एंड 0.70। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाली वैल्यू कैसे आती है। जब हमारे पास हमें बोला है कि इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, जब हमें इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो 4 इक्वल पार्ट्स में जो उनका डिफरेंस होना चाहिए वो क्या आना चाहिए 0.05 का। तो ऐसी टर्म हमें लेनी होगी जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट तो 0.5 से स्टार्ट हो और एंडिंग हो 0.7 पे, तो उन और डिफरेंस हमारा 0.05 हो। तो लेट्स सी 0.50 0.55 तो डिफरेंस क्या है 0.05 सेम एज 0.05 का डिफरेंस। तो यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स में 0.05 का डिफरेंस हमारे पास आ गया। नाउ अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये जब हम x की वैल्यू यहाँ पे, अब हम फंक्शन y में इज इक्वल टू फंक्शन ये है, तो इस फंक्शन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे एक बार x की वैल्यू 0.50 रखेंगे फिर 5.5, जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन वैल्यू क्या आ जाती है ये वैल्यू आ जाती है। नाउ अब हमें बोलना है कि सूटेबल फॉर्मूला लगाना है, मतलब जो हमारे लिए इलिजिबल हो इसमें लगाने के लिए वो हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 1/3 रूल अप्लाई करके देखते हैं। इसमें 1/3 रूल अप्लाई करेंगे तो 0.5 0.7 x की पावर 1/2 e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू h/3। 1/3 रूल आपको पता ही है क्या होगा दिस होगा। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे h की 0.05/3 अप टू y0 y4 y1 y3 एंड y2। ये वैल्यू यहाँ से आएगी y0 की वैल्यू एंड y4 की वैल्यू, उसके बाद y1 y2 एंड y3 की वैल्यू। ये यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करके इसको सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.084827 यहाँ से हमें y0 की वैल्यू कैसे आएगी हमारी y0 की वैल्यू दिस आएगी 0.428818। y4 की वैल्यू लास्ट टर्म 0.415473 y1 की वैल्यू 0.4278 एंड y3 की वैल्यू दिस एंड y2 की वैल्यू दिस। सोल्व करके हमारा फंक्शन 0.5 एंड 0.7 लिमिट एंड x की पावर 1/2 e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स जो फंक्शन है उसकी इक्वेशन लिम वो क्या आ गई वैल्यू 0.084827 हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।